देख लो भैया, एक पार्सल से शुरुआत करी थी और आज समंदर बन चुका है। यहाँ पे आप देखोगे ना भाई, पूरा ढेर लग रहा है क्योंकि वहां पे हमारे सारे पैकिंग का काम चल रहा है। अब भाई यहाँ से अब अपन आगे चलते हैं। ओ भाई, गिर गया मैं। देख लो भाई, ये पूरा भाई पार्सल पैर रखने के लिए जगह नहीं है। साथ में यहाँ पे भी पूरे पार्सल लगे हुए हैं। हाउ टू बिकम मिलेनियर, भैया करोड़पति कैसे बना जाता है, इस सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। जो मैं आपको आज बताने वाला हूं ना, हमारे पार्सल भाई वो देख के आपको सच में खुशी होने वाली है। भाई बाढ़ आ चुकी है, इतने सारे पार्सल हमने अभी तक जिंदगी में कभी डिस्पैच करे नहीं। इतना सारा, मतलब ये वेयर हाउस है ना, ये भी अभी हमें छोटा पड़ने लगा। इतना सारा आज का हमारा गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। भैया आज ना सारे पिछले रिकॉर्ड हमने तोड़ दिए, उसी के बारे में बात करने वाले। साथ में करोड़पति कैसे बना जाता है, उसके लिए आपको क्या स्ट्रेटेजी लगानी है, कौन सी चीज करके आप भी करोड़पति बन सकते हैं। क्योंकि भैया हम जो है ना वो मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, और हर एक मिडिल क्लास फैमिली का सपना होता है कि भैया वो खुद की क्लास अपग्रेड करे। जो मिडिल क्लास का जो टैग है ना, वो भैया हर किसी को हटाना है। भैया सबको रीच बनना है, सबको करोड़पति बनना है। तो ये सपना आपको किस तरह से फुलफिलमेंट करना है, डिटेल में समझेंगे। साथ में हमारे आज के जो पार्सल है ना, वो देखोगे तो भैया आपको भी खुशी हो जाएगी। पिछले जितने भी हमने रिकॉर्ड बनाए थे ना, सारे रिकॉर्ड भैया टूट गए। इतना सारा काउंट है, मतलब ना सच बताओ तो यहाँ पे पैर रखने के लिए भी जगह नहीं है। मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे पैकिंग हो गई है भाई, आदमी कम पड़ रहे, थक रहे पैकिंग कर करके, लेकिन अभी तक भाई पैकिंग खत्म ही नहीं हुई। यहाँ पे देखो और कुछ लेबल हमने प्रिंट कर लिए, और ऑलरेडी इतना सारा बंच जो है ना वो हमने पैकिंग के लिए दे दिया। भैया एक पार्सल से शुरुआत करी थी और आज समंदर बन चुका है। यहाँ पे आप देखोगे ना भाई, पूरा ढेर लग रहा है क्योंकि वहां पे हमारे सारे पैकिंग का काम चल रहा है। अब भाई यहाँ से अब अपन आगे चलते हैं। ओ भाई, गिर गया मैं। देख लो भाई, ये पूरा भाई पार्सल पैर रखने के लिए जगह नहीं है। साथ में यहाँ पे भी पूरे पार्सल लगे हुए हैं। अब भैया एक सवाल आता है कि ये जो ढेर लगा है ना, ये इतने सारे मेरे सामने पार्सल है ना, इसका आखिर काउंट कितना है, कितने पार्सल जो है ना आपके आज के दिन में डिस्पैच होने वाले। तो चलो एक बार पैनल पे चल के देख लेते हैं कि कितने पार्सल हमारे आज डिस्पैच होने वाले और कितने पार्सल नए ऑर्डर्स आ चुके हैं। चलो गाइस, हम ऑर्डर वाले सेक्शन में आ गए, और अभी देखो सेल चल रहा है ना, जिसके कारण हमारे होल्ड में पार्सल अटकना स्टार्ट हो चुका है। 9 पार्सल हमारे होल्ड पे अटके हुए, और जो आज सुबह से हमारे जो ऑर्डर आए थे वो 71 ऑर्डर हमारे आज के थे, जो कल हम बेसिकली डिस्पैच करने वाले। और जो हमारा आज का टोटल काउंट है ना, वो है डिस्पैचिंग वाला काउंट 477 पार्सल हम आज के दिन में डिस्पैच करने वाले। भैया बस और ना 30-40 पार्सल आ जाते ना, तो पूरी 500 की हैट्रिक लग जाती है, हमारा पूरा रिकॉर्ड ही बन जाता भैया एक दिन में 500 पार्सल डिस्पैच करने का। तो कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम जैसे मीशो ब्लॉकबस्टर सेल में ये सपना अपन पूरा करेंगे, क्योंकि उसको टाइम है लगभग 19 तारीख से ब्लॉकबस्टर सेल स्टार्ट होने वाला है। ये मीशो ने कहा, लेकिन मे भी ना ऊपर नीचे भी डेट हो सकती है, क्योंकि क्या है ना 23 तारीख से बिग बिलियन डे स्टार्ट हो रहा है, तो मे भी इनके भी डेट है ना 1-2 दिन आगे पीछे भी हो सकते हैं, या 19 से स्टार्ट। यहाँ पे देखोगे तो हमारे ऑलमोस्ट सारे पार्सल हमने कंप्लीट कर लिए, स्कैन भी हो चुके हैं, एसक्यू भी मिटा लिए। बस ना गिने चुने पार्सल बचे हुए, जिसका माल खत्म हो गया था, तो भाई माल निकाला है स्टाफ ने अभी थोड़ा बहुत। और यहाँ पे देखो हमारे ब्रांडिंग चल रही है, प्रोडक्ट के ऊपर ब्रांडिंग लग रही है, और फिर वो भी पार्सल हम पैक कर देंगे। फाइनली हमारे डिलीवरी लॉजिस्टिक के जितने भी पार्सल है, ये यहाँ पे भाई पूरा ढेर देखो, सब डिलीवरी है, तो ये सब डिस्पैच हो रहे हैं। फाइनली आज के सारे काम हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, पूरे पार्सल हमने आज सक्सेसफुली डिस्पैच कर लिया। अब यहाँ पे ना एक इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। भाई अगर आप ई कॉमर्स बिजनेस कर रहे हो ना, तो ये चीज के ऊपर आप डेफिनेटली ध्यान देना, क्योंकि यहाँ पे ना एक कभी कभी ना आपके साथ छोटा सा स्कैम हो जाता है, या आप इसे टेक्निकल ग्लिच भी बोल सकते हो। तो देखो होता यूं है ना कि आप जैसे कि देखते हो लॉजिस्टिक वाले हमारे यहाँ पे आते हैं, वो पार्सल सब स्कैन करते हैं। अब ये जो चीज है ना, ये जब भी आपके ज्यादा काउंट रहेगा ना, 2-4 पार्सल में इशू नहीं आता है, लेकिन आपका 50, 100, 200, 300 पार्सल रहेंगे ना, तो वो केस में क्या होता है ना, कभी कभी टेक्निकल ग्लिच के कारण, या कभी कभी 1-2 पार्सल जो है ना भाई वो छूट जाते हैं। मतलब ना वो स्कैन मार के बैगिंग करके लेके जाते हैं आपके यहाँ से। मान लो आज आपके 100 पार्सल डिस्पैच होने थे, आपने 100 पार्सल उसको स्कैन करने के लिए दे दिए, उसने स्कैन करा, आपको ना काउंट दिखा दिया भाई 100 पार्सल का, ये देखो काउंट, ठीक है, आपने वही ट्रस्ट रख दिया और आपने दे दिया। कभी कभी ना ऐसा काउंट 100 का होने के बाद भी ना उसमें टेक्निकल ग्लिच के कारण ना आपके पार्सल 90-80 स्कैन हो जाते। 2-3 पार्सल तो भैया आपको दिखेंगे ही नहीं। फिर आप जब भी ना पैनल पे चेक करोगे तो भाई 100 में से आपके 95 पार्सल तो मूव हो गए, 5 पार्सल जो है ना वो मूव हो ही नहीं रहे। अब उसके लिए आप टिकट रेस करोगे, वो मैनिफेस्ट शेयर करोगे, फिर आगे से 48 घंटे में रिजोल्यूशन आएगा, और बहुत बार ना आपका क्लेम भी रिजेक्ट हो जाता है। तो इस केस में इस सभी चीजों से ना बचने के लिए आपको क्या करना है मालूम है? आप जब भी लॉजिस्टिक वाले आपके यहाँ पे आएंगे, स्कैन करने के बाद ना उनको बोलने का रुको, स्कैन हो गए, ठीक है, चलो अपने पैनल पे आना है ऑर्डर वाले सेक्शन में, और वो ऑर्डर वाला सेक्शन आपको रिफ्रेश मारना है। अगर आपके वहां से पार्सल
पार्सल सारे हट गए ना, इमीडिएटली हट जाते भाई, एक्सप्रेस भी हो या डिलीवरी हो, इमीडिएटली जैसे उन्होंने स्कैन मारा तुरंत हट जाते, अगर उनका नेट चालू रहेगा ना तो तुरंत हटना स्टार्ट हो जाए। तो एक बार यहाँ पे देख लेना, और इन केस अगर एक दो पार्सल आपके अभी तक हटे नहीं है ना, तो उस जो जितने भी स्कैन करें उसमें चेक कर लेना, उन्हें फिर से स्कैन करने के लिए बोलना, क्योंकि ये स्कैम जो है ना मेरे साथ हुआ था भाई लास्ट 15 दिन पहले, वो मैंने वो टाइम वीडियो में बताया नहीं, लगभग 10 पार्सल एग्जैक्टली हुआ क्या था ना मैं बताता हूँ। तो वहां पे वो टाइम हमारे लगभग 250 के आसपास पार्सल थे, उसमें से लगभग ना 150 कुछ डिलीवरी को असाइन हुए थे, बाकी जो है एक्सप्रेस भी को हुए थे। तो डिलीवरी ने आया, फटाफट स्कैन मारा, मेरे को दिखा है भाई 150 पार्सल स्कैन हो चुके, लेकिन मेरी आदत है, जब भी मैंने मेरे स्टाफ को भी बताया, जब स्कैन होने के बाद पैनल रिफ्रेश करके देखना मूव हुए हैं या नहीं हुए। तो मैंने देखा तो भैया लगभग ना 9 पार्सल जो है ना वो मूव हुए नहीं, वो तो बोल रहा है भाई 150 मैंने स्कैन कर लिए। तो वो टाइम मैंने क्या किया, उसका जो पीडी रहता है ना उस पीडी की रिकॉर्डिंग कर ली, वीडियो रिकॉर्डिंग ली, एक एक AWB नंबर भाई स्क्रॉल करके हुए लिया, उसमें मेरे को ना सारे पार्सल दिखे कि हमारे यहाँ से पूरे पार्सल स्कैन हुए लेकिन पैनल से मूव नहीं हुए। तो वो टेक्निकल ग्लिच था। तो मैंने उनके मैनेजर से बात करी, उसको वो रिकॉर्डिंग पहले तो बोल रहा है भाई सब पार्सल स्कैन हो गए, पहले तो ऐसा कहा भाई सब पार्सल स्कैन हो गए, कोई भी बचा नहीं। फिर मैंने उसको वो प्रूफ दिया कि जो मेरे पैनल पे बचे हुए पार्सल है ना वो ऑलरेडी आपके बंदे ने उस पीडी में स्कैन करे हुए। तो वो वीडियो देखने के बाद बोलते हैं हाँ कुछ पार्सल बचे हुए हैं जो हुए नहीं, मे भी कुछ ग्लिच के कारण, तो उसने रिस्कैन मारा तभी सारे पार्सल हमारे पैनल से हट गए। तो ये छोटी छोटी चीजें जो है ना वो आपको ई कॉमर्स में ध्यान देना पड़ता है, नहीं तो भैया ना चुटकियों में 5-10 हजार रुपए का ऐसा नुकसान हो भैया। अब बात करेंगे हम आखिर भैया करोड़पति बना कैसे जाता है, हाउ टू बिकम मिलेनियर। बस उससे पहले आपको वीडियो को लाइक कर देना है, क्योंकि भाई इतनी सारी डीपली चीजें जो है ना जो मैंने आपको ये स्कैम वाली बताई, इतना कोई खुल के आपको बताता नहीं, लेकिन आपका भाई हर वीडियो में आपको कोई ना कोई स्पेशल लर्निंग देता ही रहता है। तो चलो बात करते हैं आप करोड़पति बनना कैसे जाए। सबसे पहले करोड़पति बनने के लिए आपके पास एक तो गूगल जैसी बड़ी कंपनी में कोई तो जॉब होनी चाहिए, या फिर आपको कोई ऐसा सटीक धंधा ढूंढना पड़ेगा जिसमें पोटेंशियल हो करोड़पति का। अब अगर आप रास्ते पे धंधा करोगे तो भाई आपका सपना सपना ही रहेगा, क्योंकि वहां पे कहां पे आएगा, भले आप एक शोरूम में डालोगे ना तो भी आप करोड़पति बन नहीं सकते। हाँ वो बात अलग है, अगर आप ज्वेलरी का शोरूम डालोगे तो बन सकते हो रातों रात, लेकिन भाई कपड़ों का, खिलौनों का, या फिर भाई ग्रोसरी का, इन सब से करोड़पति ना बन पाओगे। तो उसके लिए क्यों नहीं बन पाओगे वो पहले समझो। देखो ऑफलाइन मार्केट में आप जब भी धंधा करते हो ना तो वहां पे ना आपके धंधे में बैरिगेशंस आते, लिमिटेशंस आते, आप अपना बिजनेस ना जितना चाहिए उतना एक्सपांड नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे जो ट्रैफिक आएगी ना वो लिमिटेड ट्रैफिक रहेगी। तो उतने ही कस्टमर आपको डेली बेसिस पे मिलेंगे, आप जितनी पोटेंशियल चाहिए उतनी तरह से आप ग्रो नहीं कर पाओगे। बाकी दूसरी बात, खुद की वेबसाइट से अगर काम करोगे तो भैया उसके लिए पैसा बहुत होना चाहिए। अगर आप पहले से करोड़पति नहीं हो तो करोड़ रुपए आप ऐड के ऊपर कैसे स्पेंड करोगे। तो सबसे सस्ता और सबसे बेहतर जो है ना करोड़पति बनने का वो है ई कॉमर्स, B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर। जो हमारे मार्केट प्लेस वाले प्लेटफॉर्म है ना, अमेजॉन, मीशो, फ्लिपकार्ट, जियो मार्ट, इन सारे प्लेटफॉर्म के ऊपर खुद का धंधा स्टार्ट करो, क्योंकि यहां पे आपको बहुत सारी नई नई अपॉर्चुनिटी मिलती है, साथ में बैरिगेशन फ्री रहते। आपको जिस सिटी में जिस टीयर में धंधा करना है ना भाई, छाती ठोक के भाई धंधा कर सकते हो। चाहे आप महाराष्ट्र में बैठे हो भाई, बेंगलुरु वाले कस्टमर को माल भेज सकते हो, मतलब पूरा इंडिया है ना वो आपका कस्टमर बन जाता है। बाहर धूप हो, बारिश हो, कोई भी मौसम हो भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता। लोकल स्ट्राइक भी रहेगा ना तो भी आपका धंधा बनता रहेगा, आप सोते हुए भी पैसा कमा सकते हो। जैसे अभी मैं घर पे जाऊंगा, सोऊंगा ना तो रात के 12 बजे भी मेरा ना कुछ हजार का धंधा तो बना ही रहेगा। अब गाइस ये ई कॉमर्स जो ना, इसमें से आप ना कुछ हजार ही नहीं भाई लाखों करोड़ों भी कमा सकते हो। अब ना आपने पूरा इंडिया को अगर टारगेट कर लिया ना भाई, हर घर में आपका ब्रांड जा रहा है, हर घर में आपके प्रोडक्ट्स जा रहे हैं। अब आपको ना कुछ अलग करना है और आपका बिजनेस जो है ना आपको एक्सपांशन करना है, तो भैया आप इंटरनेशनल भी ई कॉमर्स कर सकते हो। अमेजॉन के साथ आप इंटरनेशनल हर कंट्री को टारगेट कर सकते हो। यूएस में प्रोडक्ट भेजने भेज सकते हो, लंदन में भेजने भेज सकते हो, अफ्रीका में भेजने तो अफ्रीका में भी भेज सकते हो, थाईलैंड में करना है भाई, हर कंट्री में ना लगभग बहुत सारी कंट्रीज है जहां पे अमेजॉन जो है ना वो वर्किंग है। इसके साथ और भी प्लेटफॉर्म है, जैसे कि भाई अपना कौन सा नाम भैया, इट्सी भी तो है। इट्सी के साथ भी आप अपने प्रोडक्ट ऑल ओवर वर्ल्ड में भाई पहुंचा सकते हो, तो वो भी एक काफी बढ़िया प्लेटफॉर्म है अगर आप इंटरनेशनल काम करना चाहते हो। तो भाई अपॉर्चुनिटी जो है ना, जितनी अपॉर्चुनिटी आपको ई कॉमर्स में मिलेगी ना उतनी अपॉर्चुनिटी आपको दूसरे किसी भी बिजनेस में नहीं मिलेगी। तो इसीलिए भाई ये राइट समय है ई कॉमर्स में आने का, क्योंकि अभी तक ना इतना कॉम्पिटिशन बना ही नहीं। आप 2-4 भाई देखते हो भाई 10-15 और नए नए सेलर डेली जुड़ रहे हैं तो आपको उनसे डर लगता है, लेकिन उनके सामने ना भाई 100
100 गुना लाखों कस्टमर आ रहे, उनके सामने नए नए ई कॉमर्स में बिजनेस में जुड़ रहे। तो वो भी तो सोचो, जहां पे कंपटीशन बढ़ रहा है तो कस्टमर बेस भी तो बन रहा है, कस्टमर भी तो बन रहे हैं, लाखों की तादाद में कस्टमर भी तो नए जुड़ रहे हैं। तो भाई टेंशन मत लो, ई कॉमर्स सबसे बेस्ट बिजनेस हो सकता है। बस इसमें एक ही शर्त है, आपके पास पेशेंस होने चाहिए और आपके पास ई कॉमर्स की लर्निंग होनी चाहिए। बाकी डिटेल में ई कॉमर्स सीखना है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पे आप मैसेज कर लेना। हमारे ई कॉमर्स वर्कशॉप जो है होता है, उसकी रिकॉर्डेड वीडियो बाय करके भी आप अच्छे से ई कॉमर्स सीख सकते हो।